नमस्कार दोस्तों। भारत में पिछले कई दिनों से एक घटना घट रही है और आज इसी घटना को लेकर जो कि 4 साल वाली भर्ती निकाली थी, मोदी सरकार ने उसको लेकर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के आह्वान पर हर जिले में ज्ञापन सौंपा गया क्योंकि ये भर्ती निरस्त करी जाए। अब आरएलडी के कुछ कार्यकर्ता, कुछ पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ज्ञापन देने के पीछे क्या कारण है और ज्ञापन क्यों दिया गया? जी भाई साहब। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमने ज्ञापन ये 4 साल की जो भर्ती है इसके खिलाफ दिया है कि सरकार को इसको निरस्त करना चाहिए। युवा के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 4 साल की नौकरी किस बिहाफ पे आप जवानों को वो कर रहे हैं? कौन जाएगा 4 साल के लिए? 4 साल के बाद वो क्या करेगा अपने घर पे आगे? उसे जो जिसके पिता खेती करते हैं उसका लड़का जवान वहां जा रहा है और फिर वो 4 साल बाद घर आ जाएगा, तो आप दिखा रहे हैं कि 11 लाख रुपए लेके आ जाएगा। 11 लाख रुपए में क्या करेगा वो? अपनी बहन की शादी उसे करानी है, अपने आगे का घर उसे चलाना है, उसकी शादी कैसे होगी? अपने घर का पालन पोषण कैसे करेगा? तो ये खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तो एक चारा बना रखा है। युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए किसने बोला? अरे टीचरों की करो, अपनी पेंशन घटाओ, अपने भत्ते क्यों बढ़ा रहे हो? अपने घटाओ, जवानों के क्या साथ क्यों कर रहे दिक्कत हो? क्या है जिससे जैसा आप कह रहे हैं कि अपना भर रहे हैं तो टीचरों से, टीचर पढ़ा रहे हैं तभी सब कुछ हो रहा है देश में। तो टीचरों को लेकर ही कि एक टीचरों को ही क्यों टारगेट किया जाता है? टीचरों को टारगेट इसलिए किया जाता है कि उनकी तो 3 से 4 घंटे की नौकरी है, 1-1 लाख रुपए लेके जा रहे हैं, और जो जवान 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं उन्हें 4 साल की में 25,000 रुपए खत्म कर दिया और फिर 4 साल बाद निकाल दो। अरे एक युवा पूरी जिंदगी मेहनत करता है फौज में जाने के लिए और उसे आप 4 साल बाद निकाल दोगे? वो तो जीते जी मर जाएगा, वो तो आतंकवादी बन जाएगा। क्या करोगे आप फिर? उसका कैसे समझाओगे अभी फिर आगे सरकार को? कह रही है कि अभी इन्हें नौकरी देंगे, नौकरी प्रोवाइड करवाएंगे, अलग-अलग जगह, अलग-अलग क्षेत्र में भेजेंगे। अरे ये सब ढोंग है। अच्छा एक बात बताओ, ये सारी चीज इन्हीं के उसमें क्यों आ रही है कि लोगों को समझ नहीं आती? पहले कृषि कानून नहीं समझ आए, अब ये नहीं समझ में आ रहा। पहले नोटबंदी कर दी, उसमें नाश कर दिया देश का, फिर जीएसटी कर दी, तो बीचले वर्ग को मार रहे हैं, तो किसान और जवानों पे इनके हमले हो रहे हैं। और वर्ग को क्यों नहीं मारते? अंबानी अडानी को क्यों नहीं मारते? उनका आप बिल माफ कर देते हो, उनके बैंक के कर्जे माफ कर देते हो। किसानों का, युवाओं का इनके साथ इनका क्यों नहीं करते? ये बताओ आप मुझे। इससे क्या लाभ होगा? कुछ भी लाभ तो नहीं हो रहा है इसमें। युवाओं के साथ खिलवाड़ है, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो अब आपको क्या लगता है, क्या सरकार जो ये भर्ती निकाली है सरकार ने 4 सालों वाली, इसको निरस्त करेगी? और जो आपका छात्र संगठन है, वो इसमें क्या भूमिका निभा रहा है? हमारी भूमिका ये है, हम अपने युवाओं के साथ है लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। हम किसी उपद्रव के साथ नहीं है, मार तोड़ के साथ नहीं है। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने बातों को सरकार को समझाएंगे, चाहे कितना टाइम लग जाए। लेकिन ये कानून, ये जो सरकार की ये 4 साल की आई है, वापस लेनी पड़ेगी, किसी भी हालत में लेनी पड़ेगी, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। हम आंदोलन करेंगे लेकिन शांतिपूर्ण करेंगे, पर करेंगे जरूर। ये जो बच्चे तोड़-फोड़ कर रहे हैं सरकारी संपत्ति के साथ, कई जगह ट्रेनें जला दी, बसों को, गाड़ियों को पलटा जा रहा है। जो पुलिस वाले हरदम हमारी सेवा के लिए खड़े रहते हैं, उनको भगाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है, मारपीट की जा रही है। ये क्या कारण है? ये कहीं ये उकसाए तो नहीं गए हैं किसी विपक्ष द्वारा, या विपक्ष इन्हें नीचे से फंडिंग कर रहा हो? जिस तरह अभी किसान आंदोलन के लिए बोला गया कि इनको फंडिंग की जा रही है, इसलिए यहाँ पे भरने धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई रीज़न लगता है आपको? कोई लगता है कोई ताकत इनके पीछे है? नहीं नहीं, ये सब गलत बात है। ये सब आप गलत बता रहे हैं। ये कुछ नहीं है। ये इसमें एक दो वैसे तत्व बढ़ जाते हैं, वो करते हैं। उन्हें देख देख के हमारे युवा जो आक्रोशित हो रहे हैं अंदर से, उन्हें अभी समझाने वाला कोई नहीं है। एक सिर्फ अकेले जयंत चौधरी जी हैं जिन्होंने कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से धरना करें, नौजवान अपनी जिंदगी खराब ना करें, अपने माता पिता की जिंदगी खराब ना करें। और चौधरी साहब ने युवा पंचायत लगा दी है, वो उनके साथ हैं और शांतिपूर्ण धरना होगा और इन्हें ये वापस लेना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है सरकार इतनी जल्दी मान जाएगी? पहले 1 साल 1 महीना आंदोलन चला है। सरकार लगता है आपको मान जाएगी? इतनी साढ़े 750 किसान मारे गए, शहीद हो गए 750 किसान, और कुछ भी नहीं हुआ। 1 साल के बाद वापस की बात हुई है। अब आप क्या सोचते हैं, क्या सरकार इस तरीके से मान जाएगी? देखिए मानना पड़ेगा। आप एक बात बताइए, अब मेरे लिए कोई चीज लेके आए, अब मुझे ये चीज नहीं पसंद तो मैं उसको मना ही तो करूंगा। अब जब इतने युवाओं को पसंद नहीं आ रही है तो वापस लेना पड़ेगा ना, तो लेंगे, वापस लेंगे। आप क्या सोचते हैं भाई जी? आपको लगता है सरकार मान जाएगी, या जो नियम लेके आई है, कानून बनाया है 4 साल के लिए, इससे युवाओं को क्या बेनिफिट होगा और सरकार क्या इसके लिए मानेगी? देखिए ना मानने के भुगतना पड़ेगा। क्या 2017 में तो 2022 में फिर जीत गए, 2017 में आए थे।
वो अलग बात है। बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हमारे जितने भी गैजेटेड अफसर हैं, क्लास 1 अफसर है, बड़े सम्मानित पद के ऑफिसर हैं, आज हमने ज्ञापन दिया, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दिया। ये 4 साल की जो संविदा हम कहेंगे इसको, संविदा की भर्ती जो निकाल ली सरकार, अब जो आगे शादी भी हो करेगी तो लड़की वाले पूछा करें कि आपका लड़का है, संविदा पर तो नहीं है। 4 साल वो ऐशो आराम की जिंदगी जी लेगा, 5वें साल क्या करेगा वो? गुंडे बदमाश गांव गांव में हो जाएंगे। सरकार से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है सरकार से, इतनी कठोर मत बने, नरम बने और अपने कानूनी बताएंगे, हम तो कानूनी है, ये वापस ले ले जो अग्निपथ का कानून इन्होंने निकाले। कानून मांग के लिए आपने, ये कानून वापसी की मांग के लिए आपने यहाँ ज्ञापन दिया, और आपका लगता है कि ज्ञापन देने से सरकार मान जाएगी? जी बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है। ज्ञापन किसके नाम दिया है? ज्ञापन तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम दिया है हमने, जिला अधिकारी महोदय के नाम। तो आप क्या कहना चाहेंगे भाई जी इसके बारे में? आपको क्या लगता है, सरकार मान जाएगी या नहीं? प्रधानमंत्री जी, जब प्रधानमंत्री जी ने चुनाव लड़ा तो इसमें इनकी एक ही मांग थी कि 1 रैंक 1 पेंशन। आज ये इन्होंने क्या किया युवाओं के साथ, बताओ? 1 रैंक 1 पेंशन तो भूल गए, 9 रैंक 9 पेंशन पे आ गए। तो ये गलत है ना, युवाओं के साथ जो हो रहा है बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इसे आने वाले टाइम में योगी ने, मोदी जी को इस बात का 2024 में पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? युवाओं में रोष है, सड़कों पे उतर रहे हैं युवा। पहले भी मोदी जी को युवा ही लेकर आए थे। जब सबसे ज्यादा जो घटना लोग याद रखते हैं वो लखीमपुर खीरी की है। वहां मंत्री के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी और सारी की सारी सीटें, सबको लग रहा था लखीमपुर खीरी में एक भी सीट नहीं आई, 8 की 8 सीट जीत गई बीजेपी। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रीजन है? भाई ये तो राजनीति मुद्दा है, वो इनके स्तर की बात है। और रही बात इसकी किसान लखीमपुर खीरी कांड की, वो तो उसे दोबारा जेल जाना पड़ा। तो कोर्ट का आदेश जैसा होगा वैसा मानना पड़ेगा, इसमें कोई सरकार की तो बात की बात है नहीं। और दूसरी बात, आज ये युवाएं देखो, कितने युवा यहाँ सड़कों पर हैं। भाई अगर इन्हें ये कानून वापस कराना है, मेरे युवाओं से भी अनुरोध है कि अपना शांतिपूर्वक आंदोलन करें तो वापस हो जाएगा। हिंसा में आंदोलन नहीं चलेगा। और अगर इन्हें अपना वो यहाँ से सड़कों पे उतर के कुछ नहीं, दिल्ली बॉर्डर घेरना पड़ेगा, जैसे किसान आंदोलन वहां बैठे थे। आज आप क्या कहोगे भाई साहब? हाँ सर, मेरा फिजिकल मेडिकल आर्मी में क्लियर हो चुका है और रिटर्न एग्जाम अब रद्द कर दिया गया है। मेरे लिए क्या जवाब है सरकार का? मेरे लिए क्या सहानुभूति का, क्या 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 कहेंगे सरकार में मुझको, जो मुझे बहकाया जा रहा है मुझको पिछले 1 साल से कि रिटर्न एग्जाम 31 जनवरी को है, 28 मार्च को है, अब अप्रैल में होगा, अब जुलाई में होगा, अब एकदम से रद्द कर दिया है। तो मेरे लिए क्या जवाब है सरकार का? मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या क्या सोच के उन्होंने ये एग्जाम जो रद्द किया है। मैंने 4 साल से 3 टाइम पर रेस की, इतनी मेहनत की और फिजिकल मेडिकल क्लियर किया, और अब क्या रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है हमारे सामने? अब देखो, युवा रोड पे हैं और नेता मजे ले रहे हैं। अगर करना ही है देश के लिए तो कुछ सांसद की पेंशन कम कीजिए। ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात नहीं करना चाहती सरकार। हमारा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ युवा अपनी बात रख सके। तो बिल्कुल रिजल्ट, जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश करना चाहेंगे? उनके लिए क्या आग्रह करेंगे आप? जी, इसके तो मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ कि युवा बिल्कुल गवर्नमेंट संपत्ति को कोई हानि पहुंचाए। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन का संचालन करे, जिससे हमारा एक काले कानून जो लाती है सरकार, ये वापसी हो, और ये वापसी होनी चाहिए जी काले कानून।